आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खबरें। भारत ने सेशल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के खुसूसी इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। दोनों मुल्कों ने सेहत, मौसमियात, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT और अच्छी हुक्मरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की और बहरे हिंद के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद का इयादा किया। वजीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमरीका तिजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात का ख्याल रखा गया है और अहम अनाज को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। उत्तर प्रदेश अपनी असम्बली के बजट इजलास में खुद अपनी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश करने वाली पहली रियासत बन गई है। महाराष्ट्र में बीजेपी की ज़ेर क़यादत महायुति इत्तेहाद ने जिला परिषद इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है और ICC ने मर्दों के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के सभी मैचों में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक की है, जिसमें कोलंबो में 15 फरवरी को भारत के साथ होने वाला मैच भी शामिल है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के खुसूसी इक्तिसादी पैकेज का ऐलान किया है। नई दिल्ली में सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के साथ मीटिंग के बाद एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मज़कूरा पैकेज से समाजी हाउसिंग, ई-मोबिलिटी, पेशावराना तरबियत, सेहत, दिफा और बहरी सलामती के शोबे में मदद मिलेगी। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए $175 मिलियन के स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। यह पैकेज सोशल हाउसिंग, ई मोबिलिटी, वोकेशनल ट्रेनिंग, स्वास्थ्य, रक्षा और मैरीटाइम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं को सपोर्ट देगा। इन पहलों से सेशल्स के लोगों, विशेषकर युवाओं के लिए रोजगार और कौशल के नए अवसर सृजित होंगे। सेशल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग में भारत के ITEC प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि समुद्री एतबार से पड़ोसी मुल्क और भरोसेमंद साझेदार होने के नाते भारत के विजन महासागर में सेशल्स को अहम मकाम हासिल है। एक मैरीटाइम नेबर और विश्वसनीय साझेदार के रूप में सेशल्स भारत के महासागर विजन का अभिन्न अंग है। हमारा सहयोग जल, थल और नभ को समाहित करता है। चर्चाओं में हमने इस साझेदारी को और अधिक सशक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। अपने आर्थिक सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए अवसरों की तलाश जारी रखने पर हम सहमत हैं। भारत और सेशल्स ने मुख्तलिफ शोबों में 7 मुफाहमतनामों पर दस्तखत भी किए हैं। इनमें सेहत, मौसमियात, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अच्छी हुक्मरानी शामिल हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल रात राष्ट्रपति भवन में सेशल्स के सदर पैट्रिक हरमिनी के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सेशल्स के साथ भारत के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और एहतराम, नीज़ जमहूरियत और तकसीरियत में मुश्तरका यकीन पर मबनी हैं। इससे पहले नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने सेशल्स के सदर से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के अपने हम मनसब डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि इस बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने खुसूसी, तारीखी और अवाम पर तवज्जो मरकूज करने वाले ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अहद को दोहराया, जो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ बाहम मुंसलिक करते हैं। दोनों लीडरों ने वसीतर इश्तराक में पेशरफ्त का जायजा भी लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मजीद कहा कि भारत और मॉरिशस मिलकर काम करते रहेंगे ताकि बहरे हिंद के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के मुश्तरका मकासद हासिल किए जा सकें। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो अगले हफ्ते AI इम्पैक्ट समिट में शिरकत के लिए डॉक्टर राम गुलाम का खैर मकदम करने के मुंतजिर हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत अमरीका तिजारती समझौता कौमी मफाद में बेहतरीन मुआहदा है, जिसमें किसानों के मफादात का पूरा ख्याल रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में गोवर्धन
परिक्रमा के बाद नामनिगारों से बात करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि इस तिजारती समझौते से भारतीय किसानों, खवातीन और नौजवानों के ख्वाबों को नई उड़ान मिलेगी और वो नई तरक्की और पेशरफ्त की नई बुलंदियों पर पहुंच सकेंगे। जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की डिप्लोमेसी फरोग पा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस समझौते में गेहूं और धान समेत अहम अनाज को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नई माली पॉलिसी के मरकजी बजट से कारोबारी इदारों और सनत के पॉलिसी नुक्ते नज़र से तसलसल, यकीनी सूरत हाल और तखमीनों के ताल्लुक से सरकार के अहद की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इससे इन इदारों को तवील मुद्दती मंसूबों और सरमायाकारी के वादों को पूरा करने में सहूलत होगी। मोहतरमा सीतारमण ने कल नई दिल्ली में अमरीका भारत कलीदी साझेदारी फोरम के बोर्ड अरकान से खिताब करते हुए ये बात कही। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सफीर सर्जियो गोर्स से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने कलीदी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल किया, जिसमें सेमी कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई निज़ाम को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब वैष्णव ने कहा कि वो नई दिल्ली में होने वाले AI इम्पैक्ट समिट में अमरीका की तरफ से बड़ी शिरकत के मुंतज़िर हैं। पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग कल नई दिल्ली में शुरू हुई। इक़्तिसादी ताल्लुकात के सेक्रेटरी और भारत के ब्रिक्स शेरपा सुधाकर दलीला ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अवाम पर मरकूज और इंसानियत को अव्वलीन तरजीह देने के विजन पर मबनी भारत की सदारत की अहम तरजीहात को उजागर किया। उन्होंने इस्तेहकाम, जिद्दत तराज़ी, ताउन और पायदारी कायम करने पर भी जोर दिया। भारत इस साल चौथी मरतबा ब्रिक्स की सदारत करेगा। इससे पहले वो 2012, 2016 और 2021 में भी इसकी सदारत कर चुका है। रूस ने कहा है कि वो ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत की भरपूर हिमायत करेगा। उसने नई दिल्ली के एजेंडे को जदीद और इंतहाई मौजू करार दिया है, जिसमें दहशतगर्दी की रोकथाम के इक़दामात और तवानाई की यकीनी फराहमी पर भरपूर तवज्जो दी गई है। रूस के वजीर खारजा सरगेई लावरोफ ने कहा कि इस साल 1 जनवरी को ब्रिक्स की सदारत संभालने वाला भारत ऐसे मसाइल को तरजीह दे रहा है जो मौजूदा आलमी चैलेंजों से निमटने के साथ साथ मुस्तकबिल की तैयारी भी हैं। टीवी ब्रिक्स को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने खित्ते में मुसलसल खतरात के तनाजुर में दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि रूस अक़वाम मुत्तहिदा में एक आलमी कन्वेंशन के सिलसिले में भारत के साथ करीबी ताउन कर रहा है। जनाब लावरोफ ने खुराक, तवानाई और ICT की यकीनी फराहमी की अहमियत पर भी जोर दिया, जिसमें मसनूई ज़हानत, गवर्नेंस पर ताउन भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के रुकन ममालिक कौमी खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के साथ शफ़ाफ़ियत की हिमायत करते हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में साइबर फ्रॉड से निमटने और इसके इको निज़ाम को ख़त्म करने से मुताल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस में कलीदी खिताब करेंगे। इस मौके पर वो मरकजी जांच ब्यूरो की नई साइबर जराइम शाख का इफ्तिताह भी करेंगे। जनाब अमित शाह उमूर दाखिला की वज़ारत के तहत भारतीय साइबर जराइम तालमेल मरकज़ 14C के रियासती सेंटर के डैशबोर्ड का आगाज भी करेंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुल्क की पहली रियासत बन गई है जिसने अपने इक़्तिसादी जायजे की रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में तरक्की की रफ्तार और सनती तरक्की में तेजी को उजागर किया गया है। रियासत के वज़ीर ख़ज़ाना सुरेश खन्ना ने कानून साज असम्बली के बजट इजलास में साल 2025-26 के लिए रियासती हुकूमत की इक़्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश की। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक कौमी मईशत में रियासत का हिस्सा साल 2016-17 में 8.6% से बढ़कर साल 2024-25 में 9.1% हो गया है। जायजे में यह भी बताया गया है कि रियासत की मईशत का हजम साल 2016-17 में 13.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2024-25 में 30.25 लाख करोड़ रुपये हो गया है और तवक्को है कि साल 2025-26 में 36 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इक़्तिसादी जायजे के मुताबिक रियासती हुकूमत ने देही तरक्की पर अखराजात में मुसलसल इजाफा किया है। उत्तर प्रदेश ने साल 2017-18 में 1814.34 लाख मानव दिवस यानी काम के दिन के मुकाबले साल 2024-25 में 3363.97 लाख मानव दिवस यानी काम के दिन पैदा किए, जो 85.41% का इजाफा है, जिससे रियासत मुल्क में
پہلے مقام پر پہنچ گئی ہے۔ لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مہاراشٹر میں بی جے پی کی زیر قیادت مہایوتی اتحاد نے ضلع پریشد انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی ہے۔ ریاستی چناؤ کمیشن نے کل 731 سیٹوں کے نتیجوں کا اعلان کیا، جن میں مہایوتی نے 552 سیٹیں جیتی ہیں۔ حکمراں اتحاد میں بھارتیہ جنتا پارٹی 225 سیٹیں جیت کر سر فہرست رہی، جبکہ اجیت پوار کی زیر قیادت این سی پی کو 165 اور ایک ناتھ شندے کی سربراہی والی شیو سینا کو 162 سیٹیں ملی ہیں۔ ادھر اپوزیشن کی مہا وکاس اگاڑی میں کانگریس نے 55 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ ادھو ٹھاکرے کی زیر قیادت شیو سینا کو 43 اور شرد پوار کی سربراہی والی این سی پی ایس پی کو 26 سیٹیں ملی ہیں۔ بقیہ سیٹوں پر آزاد امیدوار اور چھوٹی پارٹیاں کامیاب ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے مہاراشٹر میں ضلع پریشد چناؤ میں بی جے پی اور مہایوتی کی شاندار کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مہاراشٹر کے دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں لوگ اچھی حکمرانی اور ایک ایسا اتحاد چاہتے ہیں جو ریاست کی شاندار ثقافت کے جذبے کے ساتھ کام کریں۔ جناب مودی نے انتھک کام کرنے پر پارٹی کارکنوں کی ستائش بھی کی۔ انتخابی کمیشن نے اشوک کمار کو دلی کا نیا چیف الیکٹورل آفیسر مقرر کیا ہے۔ 2006 بیچ کے آئی اے ایس آفیسر جناب کمار آئی اے ایس آر ایلسواس کی جگہ لیں گے۔ دلی کے چیف سیکرٹری کو لکھے گئے خط میں چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ اشوک کمار کو فوری طور پر دلی کے سی ای او کے دفتر کا چارج سنبھالنا ہے۔ چناؤ کمیشن نے جنوری میں دلی حکومت سے چیف الیکٹورل آفیسر کے انتخاب کے لیے 3 آئی اے ایس افسروں کا پینل بھیجنے کو کہا تھا۔ اشوک کمار ان 3 افسروں میں شامل تھے جن کے نام ریکھا گپتا کی سرکار نے انتخابی کمیشن کو بھیجے تھے۔ ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے میزورم کے سائرنگ اور آسام کے سلچر کو جوڑنے والی ایک نئی مسافر ٹرین کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے گوہاٹی ریلوے اسٹیشن پر مربوط مہمان نوازی خدمات کا بھی آغاز کیا۔ یہ نئی ٹرین ہفتے میں 5 دن چلے گی۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل آئی سی سی نے مردوں کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ 2026 کے تمام طے شدہ میچوں میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کی ہے۔ اس میں 15 فروری کو کولمبو میں بھارت کے خلاف ہونے والا میچ بھی شامل ہے۔ کل رات جاری ایک بیان میں آئی سی سی نے کہا کہ آئی سی سی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے درمیان بات چیت ایک وسیع تر مشاورت کا حصہ تھی، جس میں دونوں فریقوں نے مثبت تعاون، اتحاد، عزم اور مقصدیت کے ساتھ کھیلوں کے مفادات کی خدمت کی ضرورت کو تسلیم کیا اور دیانتداری، غیر جانبداری اور تعاون کے اصولوں پر عمل کرنے پر اتفاق کیا۔ آئی سی سی نے مزید کہا کہ اس بات پر اتفاق ہوا کہ تمام رکن ممالک آئی سی سی مقابلوں میں شرکت کی شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے اور ہر ممکن اقدام کریں گے تاکہ مردوں کا آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کامیاب ہو۔ اس سے قبل آئی سی سی، پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان ایک میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی کہ ٹورنامنٹ میں شرکت نہ کرنے کے لیے بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا اور اسے 2031 کے مردوں کے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سے پہلے آئی سی سی ٹورنامنٹ کی میزبانی کا موقع دیا جائے گا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں محمد عمار۔ شکریہ شگفتہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے اہم اردو اخبارات نے پارلیمنٹ میں جاری تعطل کو اپنی اہم خبر کے طور پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے: پارلیمانی تعطل برقرار، قائد حزب اختلاف کی اسپیکر سے ملاقات، نکسلیوں سے مرکزی دھارے میں لوٹنے کی اپیل۔ شہ سرخی کے تحت امت شاہ کا یہ بیان بھی صفحہ اول پر موجود ہے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کے خدشات دور کیے جائیں گے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم نے مودی کے پروگرام پریکشا پہ چرچا کے تحت طلبہ سے بات چیت کو اپنے صفحہ اول پر نمایاں اہمیت کے ساتھ شائع کیا اور سرخی لگائی ہے: وزیر اعظم نے طلبہ کو ذہنی تناؤ کے امتحان دینے کی دی صلاح۔ دلی کی وزیر اعلیٰ کا یہ بیان کہ دلی کو صحت کا ہب بنانا حکومت کا ہدف، اور دلی کے وزیر صحت ڈاکٹر پنکج کمار سنگھ کا بیان کہ مریضوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت نے سیشلز کے لیے 17 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے خصوصی اقتصادی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ دونوں ملکوں نے صحت، موسمیات، الیکٹرانکس، آئی ٹی اور اچھی حکمرانی سمیت مختلف شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ماریشس کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر نوین چندر رام غلام کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کی اور بحر ہند کے خطے میں امن و استحکام کے مشترکہ مقاصد کا اعادہ کیا۔ وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ تجارتی سمجھوتے میں بھارتی کسانوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہے اور اہم اناج کو پورا تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ اور آئی سی سی نے مردوں کے T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سبھی میچوں میں پاکستان کی شرکت کی تصدیق کی ہے، جس میں کولمبو میں 15 فروری کو بھارت کے ساتھ ہونے والا میچ بھی شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔